एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोचो, अगर आप किसी से कहें दैट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी और सामने वाला बोले दैट आई एम ऑन क्लाउड नाइन, तो किसकी बात में ज़्यादा एटीट्यूड और दम लगेगा? जाहिर सी बात है, सेकंड वाले की बात में। क्योंकि फ्लुएंट बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको लंबे और बड़े बड़े सेंटेंसेस ही वहाँ पे झाड़ने हैं। कम शब्दों में नेटिव वाइब पैदा करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम हर बात को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश बहुत सूखी और बेजान लगती है। अगर आप अपनी बात में वही स्टाइल और एटीट्यूड लाना चाहते हैं तो स्वागत है आपका आज के हमारे डे 2 के ईडियम्स क्लासेस में। और आज मैं आपको सिखाऊंगी 3 ऐसे इंटरेस्टिंग ईडियम्स जो आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देंगे, जैसे कि वंस इन अ ब्लू मून, ऑन द क्लाउड नाइन और स्पिल द बीन्स। तो इन तीनों का यूज जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आज ही आए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट ले सकें, हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हमारी क्लास का आज का पहला इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। अब इस पूरे लंबे सेंटेंस जैसी इडियम का क्या मतलब है? मतलब कभी कभार, जो चीज़ बहुत ऑफन होती है यानी कि बहुत रेयर होती है। तो जब भी आप ऑफन या फिर रेयर को रिप्लेस करना चाहते हैं, इज़न्ट इट द बेस्ट ऑप्शन कि आप बोले वंस इन अ ब्लू मून, उनकी जगह पे ऑफन और रेयर की जगह पे ये यूज़ होता है। जब कोई काम अब कभी कभार होता है, जैसे आप कभी कभार जिम जाते हैं, जैसे कि आपका कोई कंजूस दोस्त अचानक से आपको पार्टी दे देता है, तब आप बोलते हैं दैट ही रेयरली गोज टू द जिम। ये सुनने में बहुत बेसिक और सूखा लगता है। जो स्मार्ट स्पीकर्स हैं इनकी जगह पे यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून। इसको ऐसे समझते हैं, ब्लू मून का मतलब क्या होता है? नीला चांद। और वो आसमान में सालों में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है, यानी कि कोई चीज़ जो इतनी रेयर होती है उसकी जगह पे हम इस ईडियम का यूज़ करेंगे वंस इन अ ब्लू मून। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। मैं जंक फूड बहुत कम या फिर कभी कभार ही खाता हूँ। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन में मैंने 2 वर्ड्स दिए हैं, या तो वहाँ पे बहुत कम होगा या फिर कभी-कभार होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में हम वन्स इन अ ब्लू मून का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हैं दैट आई ईट फास्ट फूड वन्स इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी-कभार। वो जंक फूड रोज़ नहीं खाता, इसका मतलब यही है। तो रेयरली और ऑफ़न की जगह पे ये इडियम कितना अच्छा लग रहा है और सेंटेंस को कितना ब्यूटीफाई कर दिया उसने। अगर यहाँ पे हम ऑफ़न या रेयर का यूज़ करते तो हमारे सेंटेंस कैसे होते? बिल्कुल बेसिक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। हमारा आज का सेकंड इडियम है ऑन क्लाउड नाइन। अब इस इडियम का क्या मतलब है? जब आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाती है या फिर आपने अपना फेवरेट आईफोन खरीदा हो, तो लोग खुशी में क्या बोलते हैं? दैट आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वेरी हैप्पी बोलना बच्चों जैसा साउंड होता है। अपनी खुशी का लेवल दिखाना है तो वहाँ पे नेटिव इडियम चिपकाओ, और वो है ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि बहुत खुश होना। जब आप इतनी खुशी महसूस कर रहे होते हैं कि आपको लगता है कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं ऑन द क्लाउड नाइन। यही कॉन्सेप्ट है ऑन क्लाउड नाइन का, यानी कि आपकी खुशी का लेवल कि मैं आज 9वें आसमान पर हूँ। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जब मैंने इंटरव्यू क्लियर किया तो मैं 7वें 9वें आसमान पर था।
हिंदी में आपने एक मुहावरा तो सुना होगा कि मैं आज 7वें आसमान पर हूँ, बिल्कुल वैसे ही ऑन द क्लाउड 9 का यूज़ होता है, बस वहाँ पे 7वां है और यहाँ पे 9 नंबर है। इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो अब इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हैं अपनी हैप्पीनेस शो करने के लिए। व्हेन आई पास्ड माय इंटरव्यू, आई वाज़ ऑन क्लाउड 9। तो जब मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया तब मैं अपने आप को 7वें आसमान पर महसूस कर रहा था, यानी कि मैं बहुत खुश था। तो उस सिचुएशन में हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? ऑन द क्लाउड 9। वैसे चाहे तो आप हैप्पीनेस का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट आई वाज़ वेरी हैप्पी, लेकिन वही चीज़ है कि बेसिक से आपको एडवांस स्पीकर की तरह साउंड करना है। इसलिए अब हैप्पी वर्ड जैसे कॉमन वर्ड को रिमूव करिए और उसकी जगह पे यूज़ कीजिए ऑन क्लाउड 9 अपनी हैप्पीनेस शो करने के लिए। अब आते हैं अपने लास्ट के ईडियम पर। हमारा आज का जो लास्ट ईडियम है वो तब यूज होता है जब कोई इंसान अपने पेट में कोई बात पचा नहीं पाता, यानी कि सीक्रेट या फिर राज गुस्से में या फिर अनजाने में सबको बता देता है। तब लोग क्या बोलते हैं? दैट डोंट टेल या फिर रिवील द सीक्रेट। अब ये सेंटेंस बहुत ही बुकिश लग रहा है, ऐसे लग रहा है कैसे कि कोई किताब से पढ़ रहा है, लेकिन जो कैजुअल या नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो यूज करते हैं एक ट्रेंडिंग ईडियम, और वो है स्पेल द बीन्स। स्पिल का मतलब क्या होता है? कोई चीज गिर जाना या फिर पानी अचानक गिलास से छलक जाना। तो जब कोई सीक्रेट या राज आप किसी को बता देते हैं तब हम यूज करते हैं स्पिल द बीन्स। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। आप इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो राज मत खोलना या फिर उसे मत बताना। जब कोई सीक्रेट रिवील करना हो या बात बताना हो, दोनों ही सेंस में हम स्पिल द बीन का यूज कर सकते हैं। अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं स्पिल द बीन से। वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हिम, सो डोंट स्पिल द बीन्स। तो क्या यूज किया हमने? राज ना बताने के सेंस में डोंट स्पिल द बीन्स, और अगर राज बताना हो तो क्या कहेंगे? स्पिल द। तो आज हमने कंप्लीट किए 3 डिफरेंट इडियम्स। वेरी रेयरली की जगह पे वंस इन अ ब्लू मून, एक्सट्रीमली हैप्पी की जगह पे ऑन क्लाउड 9, और रिवील अ सीक्रेट की जगह पे क्या था? स्पेल द बेस। अब आपकी बारी, देखते हैं कि आज की क्लास में आपको इडियम्स कहाँ तक समझ में आए। जब मुझे मेरी पहली सैलरी मिली मैं बहुत खुश था। हिंट तो आपको मिल गया होगा, इसमें बहुत खुश यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पीनेस के बारे में जिक्र किया गया है। अब बताइए कि आज का कौन सा ईडियम इसमें परफेक्ट फिट बैठता है, और अपने आंसर को कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।